मेरा बेटा प्रोग्राम के दौरान जख्मी हुआ। अब मुझे आप लोगों से इसकी मुकम्मल डिटेल्स चाहिए, तो प्रोप मास्टर आप बताएं। मिस्टर सू, मैंने ये बार बार चेक किया था। मैंने देखा था वहां पर कुछ भी डैमेज नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। और आपका क्या ख्याल है? हमारा भी ध्यान था ऊपर, पर पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया। सब कुछ रेडी है ना? सब ठीक है। ठीक है, फिर रेडी हो जाओ। 3, 2, 1 स्टार्ट। अरे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बताओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आप इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाएं। और तुम ठीक हाँ, हो? मैं ठीक हूँ, आप जाएं इसे लेकर। रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं होगा। बच्चा है इसलिए इसे सदमा लगा है, बाकी रात तक इसका बुखार उतर जाएगा। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं। अरे अरे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हें चोट लगी है? वो मुझे अनान की फिक्र हो रही थी, मैं उसे देखने आ गई। सॉरी, मैं अभी डॉक्टर को दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। डॉक्टर ने कहा है ना, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूँ ये इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप किसी पर गुस्सा मत कीजिएगा। तुम यहाँ क्यों मैंने आए? सुना था कि तुम ठीक नहीं हो। क्या तुम अब ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, अनान को चोट लगी थी। हेलो मिस्टर सू। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया अनान हाँ को? जी, ठीक है, सो रहा है। आप यहीं रहें और इसका ख्याल रखें। ओह अच्छा सर, आप फिक्र मत करिएगा, मैं इसका ध्यान रखूंगी। चलो हम लोग वापस चलते हैं। मुझे पता लगाना है इस सब के पीछे कौन है। मेरा बेटा शो के दौरान जख्मी हुआ। मुझे इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप प्रॉप मास्टर है ना? मिस्टर सू, मैंने ये बार बार चेक किया था। मैंने देखा था वहां पर कुछ भी डैमेज नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। और आपका क्या कहना है? यही कहूंगा कि हमारे ध्यान में काम हो रहा था, पता नहीं ये कैसे हो गया। वेया के करीब आपके अलावा और कौन हो सकता है? दूसरे लोग भी मेरे ही स्टूडेंट थे, तो उनके ऊपर तो शक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बाकी मैं कुछ नहीं जानता, आप इन लोगों से पूछ लीजिए। तो वाया के करीब कोई भी नहीं गया था। तो अगर ऐसी बात है तो मतलब मेरे बेटे का वाया अपने आप टूट गया। आप सब लोग बाहर जाएं। यूलिन, ल्यूजियन एंड चिनचे यहीं पर रहेंगे। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? चिनचे? तुम्हें कुछ पता है तो बता दो प्लीज। गोलिन, मैंने तुम्हें प्रोप रूम में जाते हुए देखा था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मैं क्यों गई होंगी वहाँ? यूलिन! स्टैन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम तो मुझ पर यकीन करो, तुम जानते हो ना मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए, फिर भी तुम मुझे बचपन से जानते हो। तो फिर तुम प्रॉप रूम में क्या करने गई थी? अरे मैं बस उसके पास से गुजरी थी। तुमने इसे वहां पर देखा, उसके बाद क्या? ये तुम्हें प्रॉप रूम के अंदर दिखी थी या बाहर? मैंने उसे बाहर आते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया है, और मेरी कौन सा अना से कोई दुश्मनी है? ये हो सकती है। लियोन, तुमने ही ये किया है ना? तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकती हो, मुझे पता नहीं था। बकवास बंद करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे बस साथ। बहुत हो गया। सिर्फ तुम ही थी जो प्रॉप रूम में थी, तो शक तुम पर जाता है। आज के बाद तुम रिकॉर्डिंग में नहीं आओगी, तुम्हें शो से निकाला जाता है। नहीं नहीं चैन, तुम मेरा ऐसे करियर बर्बाद नहीं कर सकते हो। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुमने पहले जो कुछ भी किया है, उसके बाद आखिर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं?
मेरी मर्जी के बगैर लिंग लिंग को शो से कौन निकाल रहा है? आंटी, मॉम, आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी जाने बगैर कुछ भी डिसाइड मत कर लिया करो। मैंने कंपनी से बात की है, उन्होंने मुझे बता दिया है कि किसने ये किया है। लियो युन थी वो जिसने ये हादसा करवाया है। समझ आ गई है तुम्हें? मुझे नहीं लगता तुम्हें लिंग लिंग को सजा देनी चाहिए। ये सब कुछ लियो युन ने किया है। क्या बकवास है? तुमने ही ये किया है ना मेरे साथ? जरा मुझे बताओ, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी है तो तुम मेरे साथ इतनी ज्यादा गंदी हरकत करोगी? खुद को बचाने के लिए मुझे बर्बाद करोगी? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत घटिया लड़की हो। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, छोड़ो मुझे। हाँ। तुम ठीक हो ना? चलता हूँ मिस्टर सू, ये आपका फैमिली मैटर है। खुद ही देख लो, लिंगलिंग मासूम बच्ची है। इन अल्फाजों पर तो कोई स्कूल का बच्चा भी यकीन न करे। कंपनी अपने सिर पर कोई कर्जा नहीं चाहती, तो लियू जैन को इसकी जिम्मेदारी लेने देते हैं। लिंगलिंग तुम्हारी फियांसे है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर इल्जाम लगाने की? ये मेरी फियांसे नहीं है और आप मेरी शादी का फैसला नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगी ना। तुमने आज फिर अपनी खसलत दिखा ही दी। तुम अपने बाप पर ही गए हो। मैं शुरू से यही कह रही हूँ, आज भी यही कहूंगी मैं। अब बस करें आंटी, अब हर बार उसे यही ताना देते हैं कि आप उसकी माँ हैं। और अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? मॉम, आपने मुझे जितना मारना है मार लीजिए, पर मैं आज चुप नहीं बैठूंगी। आप शुरू से ऐसा ही करती आ रही हैं। आप खुद को माँ कहती हैं पर माँ नहीं है आप। मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ क्योंकि आप मिस्टर सू की माँ हैं। आप इन्हें 14 साल की उम्र में अकेला छोड़ गई और आप खुद को माँ कहती हैं। आपको शर्म नहीं आती खुद को माँ कहते हुए? अगर माँ है तो जाने, आपके बेटे को नींद नहीं आती है, उसे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं सोने के लिए। आप नहीं जानती आपका बेटा किस हालत में है। आप बिल्कुल नहीं जानती हैं। आप डिजर्व नहीं करती आपको माँ बोला जाए। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? तुम हमारी फैमिली मेंबर नहीं हो। तुम हमारे कामों में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैं इसे पसंद करता हूँ। क्या कहा आपने? मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं वो हूँ जिसे वो पसंद करते हैं। तुम क्या कर रहे हो फिर मैंने से अब? तुमसे कहा था कि तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो, और तुम हो कि मुझे इग्नोर किए जा रही हो। जान सकता हूँ क्यों? ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। पर तुम क्यों चाहते हो मैं अच्छे से रिहर्सल करूं? आज गोली ने जो किया, कल इससे भी वो बहुत बुरा कर सकती है। तुम सावधान रहो। इसका कोई सबूत तो मिला नहीं कि उसने किया है ये। तुम्हें देखने से लग रहा है तुमने अपना दिमाग खो दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी एक्टर बन जाओ। तुम अब उसके फैन नहीं हो क्या? अरे यार, तुम भी ना। तुम मुझसे ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं कहाँ अजीब क्वेश्चंस कर रही हूँ? तुम्हें मैं अजीब लगती हूँ क्या? तुम और मिस्टर सू रिलेशनशिप में हो, क्यों, है ना? अभी कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती मिस्टर सू का क्या जवाब होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। पापा, आप खुश नहीं हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं खुश नहीं हूँ? आपको देखकर समझ गया। फिर से मामा को किसी ने तंग किया और आपने उसे अच्छा जवाब दिया। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो तुम्हें बताओ कि मेरा मूड किसने खराब किया? ये तो मुझे नहीं पता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं 2 लॉलीपॉप खाने वाला हूँ। क्यों भाई, आप क्यों खा रहे हैं 2 लॉलीपॉप्स? मामा, आंटी सहाय ने कहा था आपने कुछ खाया नहीं है, तो मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ। मामा, पापा और मामा दोनों सैड हैं। ओह, तो मैं कैसे ठीक करूँ? मामा, मैं आंखें बंद करता हूँ, आप उन्हें ठीक कर दो। जाओ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैं कुछ नहीं देखूंगा। ये क्या है? मेरे लिए है। ये वही है ना जो चेंजी को तुमने दिया था? उसने ले लिया था तो क्या, मैंने बनाया तो आपके लिए था। इससे आपको सोने में मदद मिलेगी।
बहुत शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद आया। काफी देर हो गई है, मैं किसी को बोलता हूँ वो तुम्हें वापस छोड़े। कल रिकॉर्डिंग भी है तो रेस्ट नहीं कर सकते। पापा आप मम्मा के साथ घर चल रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा। पापा, आप मेरे साथ ना रुको, आप मम्मा के साथ घर चले जाओ। अनान, मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ रुकेंगे। चलो कल मिलते हैं। पापा आप श्योर हो आप मम्मा के पास नहीं जा रहे? हाँ बिल्कुल। मम्मा जब अकेले सोती है तो उन्हें डर लगता है। ये अपना छोटा दिमाग ज्यादा मत चलाओ, अपनी आंखें बंद करो। चलो अब सो जाओ जल्दी से। पापा आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर आप मुझे नहीं सुनोगे तो। अगर तुम दोबारा नहीं सोए ना, मैं तुम्हारे लिए एक स्टेप मॉम ले आऊंगा और वो तुम्हें डेली पीटेंगी। ओए होए पापा, मामा ने अपने हाथों से आपका पर्स बना के दिया। पापा मुझे लगता है आपको एक बार मामा को देख के आना चाहिए। अच्छा वो कैसे? क्या तुम्हें पता है कि सितारों और तुम्हारे दरमियान में क्या डिफरेंस है? सितारे आसमान में होते हैं लेकिन तुम मेरे दिल में हो। देखो जरा, वो तो मुझे बुरा कह रही है। पापा नहीं, अभी बात नहीं बनी। आप कुछ ऐसा भेजो जो बात मामा के दिल पे सीधा जाके लगे। कोई ऐसी बात जो मामा को बहुत पसंद आए। मुझे लग रहा है कि तुम्हें बहुत नींद आ रही है, चलो सो जाओ आप। तुमने तो कहा था तुम इनोसेंट हो। ये बताओ ये सब क्या है? क्या बात कर रही हो तुम? मैं किसी के बारे में नहीं जानती हूँ। अभी भी तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है तो मुझे सच बता दो। तुम मेरी फ्रेंड थी ना? ये क्या है सब? ठीक है मैं बताती हूँ। वो ओके स्टॉप। यिशांगे, कमाल की एक्टिंग है तुम्हारी। लीजिन रान, तुम यिशांगे के सीन को कैच नहीं कर पा रही हो। यिशांगे जाओ पहले एक ब्रेक ले लो। और चैंसी और लीजिन रान, तुम लोग पहले लाइंस याद करो, बैठो। देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों को लाइंस अभी नहीं आती हैं, तुम्हें परफॉर्म नहीं करना, पहले लाइंस याद करनी है। टीचर, क्या यिशांग मुझसे ज़्यादा बेटर है? हाँ वो अच्छा कर रही है, और तुम्हें अगर एलिमिनेट नहीं होना तो अच्छा करो। मिस्टर अक्सू, आप यहाँ? हमारा शूट यहाँ करीब था, इसलिए सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें मेरे साथ खाना खाने के लिए जाना है। मैं चलती, लेकिन अच्छा तो मैं कह रहा था कि डरा ही दिया तुमने तो। क्यों, तुम भी खाना खाने के लिए जा रहे हो क्या? वो दरअसल कल जब मैं ये शिंग, मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अब तुम्हारे सामने 3 लोग हैं, तुम्हें चूज करना है कि तुम किसके साथ चलोगी। मुझे नहीं पता। आज मुझे मिस्टर सू के साथ थोड़ा काम है, तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर लो। ओह सॉरी, नहीं मेरा मतलब तुम दोनों साथ में खा लो। मुझे चलना चाहिए। भाग क्यों रही हो तुम? मिस्टर सू, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ वहाँ। जरा इसे ट्राई करो, लो थोड़े फल भी ले लो। अरे अरे मिस्टर सू, इतना मत डाले, मैं खा नहीं पाऊंगी इतना। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हें बैग खरीदना है? आप अचानक बैग क्यों ले रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ खरीद कर देना चाहता हूँ। तमाम लड़कियां बैग पसंद करती हैं ना, सही कह रहा हूँ ना? या फिर कोई स्पोर्ट्स कार, बताओ ना। चलो छोड़ो इसे, मैं तुम्हें डायरेक्टली पॉकेट मनी ट्रांसफर करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पहले ही कंपनी की तरफ से अर्निंग हो रही है। चलो इट्स डन। आप कितने देने वाले हैं? बस 3 लाख।
उफ अल्लाह, इसे पॉकेट मनी कौन बोलता है? चलो खाना खाओ। मिस्टर सू, आप बहुत खुश लग रहे हैं। खैरियत तो है? क्या वाकई में? काफी देर से स्माइल कर रहे हैं। क्या आप इसलिए खुश हैं क्योंकि मैं आपके साथ खाना खा रही हूँ? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे लगता है कि अब हमें खाना चाहिए। मुझे सही लगता है। आप काफी क्यूट हैं। खाओ खाओ खाओ, सीरियसली। अरहान, तुम आ गए। तुम काफी देर से मेरे साथ खेलने नहीं आए थे। वो मैं गिर गया था और मुझे लग गई थी। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ पाया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। तुम अब ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ अब। वो बियर भाई कहाँ पर है? दिख नहीं रहा। उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया और अपने साथ अब्रॉड ले गए। शायद हम उसे दोबारा ना देख पाए। वो भी चला गया। उसके जाने के बाद तुम अकेले हो गए थे ना? नहीं, मैं तुम्हारे दिल में हूँ तो अकेला कैसे हो सकता हूँ? ये पापा के लिए चाय, ये मामा के लिए चाय। चलो ये बताओ कि तुम्हें अब क्या चाहिए हमसे? पापा, वो जो वहाँ था बियर भाई, उसे भी अब्रॉड ले गए और टैंग टैंग अकेला है। क्या हम उसे यहाँ ला सकते हैं? अनहान, ये घर मेरा है, तो अगर तुम्हें अपने भाई को यहाँ लाना है तो मुझसे बात करनी पड़ेगी। मामा प्यारी और रहमदिल है, मुझे पता है आप मान जाओगी। ओहो, तो तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे पापा प्यारे नहीं हैं और वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, है ना? अरे अरे नहीं नहीं मामा, पापा बहुत हैंडसम है, जीनियस है, वो भी बहुत प्यारे हैं। और मैंने कब उन्हें कुछ बुरा कहा है? हे सूजी, कोई भी एक्स्ट्रा रूम नहीं है। अगर वो यहाँ पर रहेगा तो मैं कहाँ पर रहूंगा? पापा, आपका तो फायदा ही हो रहा है ना मामा के साथ सोना। इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम ऐसा करो, सुगर को अपने साथ खेलने के लिए बुला लो, ठीक है? पापा बहुत अच्छे हैं। आई लव यू पापा। ये मेरी मामा का घर है। जब हम पापा के घर जाएंगे वो इससे भी ज्यादा बड़ा है। आनंद, तो ये है तुम्हारा दोस्त शुगर? जी दादाजी, ये मेरा दोस्त है शुगर। हेलो बच्चे। आनंद, जाओ शुगर को अपने खेलने वाले रूम पे ले जाओ और आवाज ज्यादा मत करना, समझे? अरे यार, मैं कल के लिए फिर से नर्वस हूँ। आंटी, आप दूध पिएंगी? ये अनान ने मुझे दिया था, बट आप नर्वस हैं तो पी लीजिए। थोड़ा दूध पिएंगी तो बेहतर लगेगा। अरे नहीं बेबी, इसकी ज्यादा जरूरत आपको है क्योंकि आप अभी छोटे हो ना। और दूध पीने के बाद ब्रश करके फिर सोना है, ठीक है? चले फिर आप भी थोड़ी देर सो जाएं। थैंक्स शुगर। मुझे लगता है बच्चा वो नहीं, मैं हूँ। इतना नर्वस कौन होता है? तो ये हम चले। अरे मिस्टर सू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे लिए कोई कमरा खाली ही नहीं बचा घर में। ओ, आ जाए इससे पहले कि ग्रैंडपा आपको देख लें। आप बच्चों को देख कर आए हैं, वो सो रहे हैं ना ठीक से? क्यों, क्या हुआ? वो मुझे शुगर की टेंशन हो रही है। वो इतना अच्छा बच्चा है, उसे कोई अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेता है? तुम्हें हमेशा दूसरों की फिक्र ही रहती है। कल तुम्हारी रेस है तो तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। हाय मिस्टर लो। हे, क्या तुमने पिछले घंटे की न्यूज़ देखी? हॉट सर्च क्या मतलब? सुनने में आया है कि एक्टर यिशांग 3 लड़कों के साथ सेट है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो प्यारी है, लेकिन ये एकदम यार अगर वो किसी के साथ सीरियस भी है कि उसने 3 लड़के अपने तस्वीर लगाए हुए हैं। मुझे लगता है वहाँ लड़का अपने साथ आती नहीं है काम करने। अरे ये सब क्या है? हे, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? हाँ मिस्टर लो, मैंने देखा सुना भी। तो अब मैं क्या करूं? अच्छा, अभी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि तस्वीर किसने ली और ये सब कुछ कौन कर रहा है। मैं चेंजी और जियो मैगजीन से भी रब्ता करता हूँ। हम दोनों मिलकर ट्वीट करेंगे, तुम वेट करो। साफ पता चलता है कि हम लोग कपल हैं। बस कोर्ट मैरिज होना बाकी है। हे चैन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एक जादुई ट्वीट इसे किया। अभी डिलीट करो। नहीं,
मैं उन्हें सिर्फ सच बता रहा हूँ। ओहो यार, हे, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो यार। ट्यूनरी को ये पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी। अच्छा छोड़ो, जाने दो इसे, ये बिल्कुल ठीक है। चलो, इससे वो लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि तुम्हें सयाका ने बहकाया है। पर भाई मेरी बात गौर से सुनो, तुम एक और ट्वीट बिल्कुल नहीं करोगे अब। मिस्टर सो, इससे आपकी कंपनी पर तो असर नहीं पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, मेरे यकीन करो। थैंक यू मिस्टर सो। लियो ये सब करने वाली ली जिन रहन ही थी। मार्केटिंग नंबर्स तो यही कहते हैं। ली सियोन एंटरटेनमेंट की तरफ से उसे पैसे दिए गए थे और फोटो ली थी ली जिन रहन ने। बस यही सब कुछ सच था। ली जिन रॉन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये तुमने किया है या नहीं? तुम्हें ये करने से मिला क्या है? क्या कह रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्केटिंग नंबर्स से ये साबित हो चुका है, अब तुम्हें प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। तुम लोगों के पास सबूत क्या है? तुम कैसे मुझे एक्सपोज करोगे? तुम लोग ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए हो। तुमने रेस के लिए विड्रॉ क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? तुम और तुम्हारी कंपनी ने जो कुछ किया वो हमारी कंपनी सॉल्व कर लेगी। पर तुम्हारे लिए एक ही बात कहूंगा, तुम्हारी रिकमेंडेशंस नहीं चाहिए हमें, तुम्हारे जैसे और भी बहुत हैं। तुम लोग कैसे उसके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। उसने रेस के लिए विड्रॉ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी एक्टिंग स्किल्स ठीक करना चाहती थी। आंटी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आंटी भी यहाँ इंस्ट्रक्टर से ही मिलने आई थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा। आंटी, सुकी को मेरी एंटरटेनर है और मुझे उस पर पूरा एतमाद है। ये लड़की बहुत कॉन्फिडेंस दिखाती है ना। मैं देखना चाहती थी ये करती क्या है। लिंग लिंग, तो अब चलें? ग्रैंडमा, पिछली बार प्रोग्राम टीम ने उस लड़ाई को छुपा लिया था, पर आंटी मुझे डर है ऐसा नहीं करेंगी, वो तुम्हें मुश्किल में डाल देंगी। हम क्या करें अब? बहुत हमें बड़ी इसके लिए कुछ मुश्किल और में करना फंस गए हैं। पड़ेगा। मामा, ग्रैंडमा ने फिर से आपको बुली किया? नहीं बेबी, किसी ने मामा को बुली नहीं किया है। अच्छी बात है, ग्रैंडमा आपको डरा नहीं सकती हैं। मैं हूँ आपके साथ। ग्रैंडमा ड्रेसिंग रूम में गई थी। मुझे श्योर करना होगा कि मामा को वो बुली ना कर पाए। मैम, आपका मेकअप हो गया है। खाना तैयार है, आकर खा लीजिए आप लोग। बाहर किसी ने हमें बुलाया है क्या? हो सकता है उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग रूम में बुलाया हो। वो किसी बच्चे की आवाज क्यों लग रही थी? चलें जाकर चेक करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे आज के एक्टर शो में। तो मैं हूं आज आपका होस्ट और मैं आप सभी को मिलाना चाहूंगा आज हमारे जजेस से। मूवीज की मलिका शावल होटल, फेमस स्क्रीन राइटर श्याओ ज़ियाओ और हमारे नेशनल डायरेक्टर शाइजिन। हेलो एवरीवन। हेलो। तो सबसे आखिर में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी अदाकारा से जो मशहूर पेंटर भी हैं। तो स्वागत कीजिए शैन जिंग। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने परफॉर्मेंस की तरफ। और हमारे कंपटीशन में टोटल 18 मेंबर्स हैं, जिनमें से आ रहे हैं 3 मेंबर्स का एक ग्रुप। आज के इस परफॉर्मेंस में हमारे मॉनिटर्स 10-10 पॉइंट्स देंगे और जिनके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो जीतेगा और जो हारेगा आपको तो पता ही है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम बुलाने वाले हैं अपने एक्टर्स को, चैन ये जियांग और ली जिनरैन।
पहले तो हम इन्हें बुलाते हैं ताकि ये हमें अपनी महारत दिखा सके, तो चलिए उनका स्वागत करें। 5 साल पहले की बात है। रवानजी और कीजहान का ब्रेकअप हो गया था एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। 5 साल बाद उनकी मुलाकात होती है उन्हीं की कंपनी में। तुम हो न्यू प्रेसिडेंट? ये मैं हूँ। क्या करना क्या चाहते हो तुम? मुझे देखकर तुम ऐसे भाग क्यों जाती हो? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। हे, तुम्हें ये सब देखकर गुस्सा तो नहीं आ रहा? अरे वो देखो देखो, दिल को ड्रामा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है रियलिटी हो। देखो ना, ये श्यांकी कितनी अच्छी एक्टर है ना। कहीं लीजेंडार खराब ना कर दे, वो इमोशन कैच कर पाएगी ना। देखने से लग रहा है कि वो अच्छे मूड में नहीं है। अब कुछ कह नहीं सकते हैं ना। तुमने कहा था तुम मासूम हो, लेकिन ये सब क्या है? इसके बाद भी कोई सफाई देना चाहोगी तुम? तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं समझ पा रही। वो तुमने मुझे चीट क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना। अभी भी मुझसे झूठ बोले जा रही हो तुम। अब तो प्लीज मुझे सच बता दो, झूठ में झूठ बोले जा रही हो। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और इसी के साथ हम अपने एक्टर्स को ढेर सारी तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं अपने स्टेज पर। सबसे पहले हम अपने मॉनिटर्स के रिव्यूज को जानते हैं और पता करते हैं कि एक्टर्स के बारे में वो क्या कहते हैं। जी, तो पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। चैन जी ने बिल्कुल पहले की तरह बहुत परफेक्ट परफॉर्मेंस की है। उनके बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगा। मैं मेनली बात करूंगा यी जैन जी के बारे में। पिछले 2 महीने से हम लोग एक दूसरे के साथ टच में हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है, मुझे एक मूवी बनानी थी और उसके लिए मुझे एक एक्टर और एक्ट्रेस की जरूरत थी। और इस मूवी के अंदर एज अ एक्टर और एक्ट्रेस सिर्फ उसे वर्क करने का मौका दिया जाएगा जो कि इस शो के फाइनलिस्ट में सिलेक्ट किया जाएगा। असल में इनकी पहली जो परफॉर्मेंस थी उसने मुझे कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं किया था, और मुझे ऐसा लगा था कि आप अभी भी वही सब करेंगी, लेकिन आपकी आज की परफॉर्मेंस ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया है। और आपकी आज की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप फाइनल तक पहुंच जाएं। थैंक यू डायरेक्टर, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। मेरे ओपिनियंस आपसे थोड़े मुख्तलिफ हैं। दरअसल ये श्यांगी की परफॉर्मेंस थोड़ी जाओ अभी चेक करके आओ ये क्यों बज रहा है। मैम ये हमारे साउंड इफेक्ट नहीं है। माफी चाहूंगा, लगता है किसी बच्चे ने हमारे साथ एक शरारत की है। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इस रिजल्ट के आने के बाद एक बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। जज 10 में से पॉइंट्स देंगे और जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो फाइनलिस्ट होगा। हालांकि हम सभी की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन एलिमिनेट होने वाला खिलाड़ी दोबारा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। अब तो सारा फैसला अब जजेस को ही करना है, तो इन्हीं से पूछते हैं। चलिए चैनजी और ली जिनरान। आज ये इमरान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो लोग आगे जाए। तो मेरी तरफ से चैनली और इमरान। मैं तो यही कहूंगी कि यिशांक का परफॉर्मेंस आज बहुत ज्यादा कमाल का था। मैं चैनजी और यिशांक को चूज करूंगी। अब मैं सभी के पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। चिन ये के हैं 30 पॉइंट्स, ली यिनरैन के हैं 20 पॉइंट्स। अब सिर्फ आप बचे हैं। हम जजेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ओप्स लगता है कि अब मुझे ही चॉइस करनी होगी। ये बात तो मानी पड़ेगी, जैन जी ने बहुत इंप्रूव किया है। लेकिन ली जैनरान के बारे में बात करूं तो मैं इन एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, इससे टीम को जरा सिलेक्शन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अरे सर, इसे इतना मुश्किल ना बनाएं। ओके, तो इसे और ज्यादा मुश्किल ना बनाते हुए थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। चूज करता हूँ चैन जी अरे सर प्लीज बता दीजिए, हमें और सब्र नहीं होता। और यी जैन जी को।
ये तो काफी आसान था, हम तो सस्पेंस से मरे जा रहे थे। अरे तो फिर शो का मजा ही क्या रहता है ऐसा कि नहीं? और वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें। हाँ, मुझे याद आया कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकता हूँ ना। ठीक है। जी सैन जी, मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहता था असल में फाइनल के अंदर, पर मैं जो तुम्हें एडवांस में दे रहा हूँ, तो तुम मुझे अब मायूस बिल्कुल मत करना। थैंक यू सर। तो डायरेक्टर ने अपॉर्चुनिटी ये जियांग को दे दी है, और इसी के साथ ली यिनरैन के 20 पॉइंट्स हैं और ये जियांग के 25। तो ली यिनरैन टीम आज एलिमिनेट होती है। सिस्टर सिस्टर, तुम्हारी एक्टिंग तो इतनी ज्यादा अच्छी थी। एलिमिनेट हुई हूँ तो किसी वजह से ही हुई हूँ ना। और सर खुद ही देख लो क्या है। लेकिन यार अपने आप को बहुत ज्यादा फेमस समझती है, वो नहीं है। वो बिल्कुल भी अच्छी स्टार नहीं है, उसकी एक्टिंग भी अच्छी नहीं है। हेलो सर, क्या है? मिस लीन जान एलिमिनेट हो गई हैं। मैंने तुमसे कहा था लूजर्स की तरह हार मत मानना। बहुत खुश लग रही हो। इस मौका पर कौन खुश नहीं होगा, यही बताओ। ये लो, मेरे लिए ले लो। तुम्हारे जीतने की खुशी में क्या आज हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं? आज खाने नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। हेलो। ओके ठीक है, सब ठीक है। चैन, तुम वापस आ गए। आओ ना, बैठो, चाय पी लो, मैंने बनाई है। मॉम, आपने मुझे यहाँ वापस क्यों बुलाया? जरा मुझे वापस आने की वजह बताओ। शर्म नहीं आई किसी और के घर ठहरते हुए? जब आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ देंगी तब मैं वापस आ जाऊंगा। हमेशा की तरह आज भी मुझसे लड़ना चाहते हो तुम? आज मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। तुम ये अपना गंदा सा रिलेशनशिप खत्म करो उसके साथ। और तुम्हारी मॉम तुम्हारा अच्छा ही चाहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अच्छा, ऐसे तंजिया अंदाज में क्यों बोल रहे हो? मेरा मतलब है कि अगर आपको लगता है मैं आपको नहीं सुन रहा तो आपको मुझे मार देना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ आपको। क्या कहना चाहते हो? मेरी जिंदगी के 27 साल मैंने आपके और बाबा के कंट्रोल में रहकर गुजारे हैं, लेकिन अब मैं और ऐसे नहीं रहना चाहता। मैं खुश रहना चाहता हूँ। फिर भले आप इसके लिए मुझे यहाँ से निकाल ही क्यों ना दें, मुझे वो भी मंजूर है। क्या कहना चाह रहे हो? यही कि तुम अब मेरे बेटे बनकर नहीं रहना चाहते हो? प्लीज आने वाले वक्त में अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। चैंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आंटी आंटी मेरी बात सुनिए। आंटी आंटी भी हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा ही खो दिया है। मैंने ही तुम्हें बचाया था ना जब तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट में फंस गई थी। तब मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम तब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी। तुम पर मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। इस वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। आपने मेरा इस्तेमाल किया है। अपनी मर्जी से मुझे लेकर आई अपने ही इस्तेमाल के लिए। और इस बुढ़िया ने तो अपने मतलब के लिए मेरा सारा करियर बर्बाद कर दिया। क्या लगता है इन्हें मैं इन्हें आसानी से बख्श दूंगी? बिल्कुल नहीं बख्शूंगी मैं इन्हें। ये खरीदने के लिए थैंक यू। कुछ दिन बाद भी डिनर करेंगे हम, ठीक है? बाय बाय। हे सुनो, क्या हुआ? तुम्हें कुछ बात करनी है क्या? दरअसल ओ मिस्टर सू,
आप दोनों एक साथ रहते हो, आपने कभी बताया नहीं। तुम लोग अटैच हो? हम रिलेशनशिप में हैं। ये बात की बात है। तुम बताओ क्या कहने वाले थे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छे से रेस्ट करना, मैं चलता हूँ। बाय। तुम इसके साथ क्या कर रही थी? हमने साथ में डिनर सेलिब्रेशन किया था। तुम्हें उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। अरे ये कैसे पॉसिबल है? मैं दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी हूँ कि हर लड़का मुझे पसंद करेगा। अगर मैं तुमसे नफरत करता तो मैं तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं भेजता। ये उसका सबूत है। मुझे ये बियर्ड बहुत पसंद है। वो बस सेलिब्रेशन में दिया मैं कल उसने। तुम्हें इससे बड़ा खरीद दूंगा। चलो अब। वो कल मैं रिकॉर्डिंग में नहीं जा रही हूँ, तो कल डॉक्टर के पास चले। हाँ। मामा पापा आप घर आ गए? अंकल आंटी आप घर आ गए? ये लो, ये अपने दोस्त को दे दो। थैंक यू पापा। इतना जलस कौन होता है? डॉक्टर, आपने सू से बात की थी ना, तो कुछ अजीब लगा क्या? मुझसे मिलने आया था वो, और मैंने उसे काफ़ी गौर से समझा है। वो घर की टेंशन और रिश्तों की टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये तो बहुत अच्छा जा रहा है और हम एक साथ भी रह रहे हैं। फिर तुम्हें उसके साथ रिश्ता बांधना चाहिए। डॉक्टर, सच कहूँ तो मैं यही चाहती हूँ, लेकिन अभी उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है। मैंने भी अभी कुछ नहीं कहा। तुम ये अकेली ट्राई कर सकती हो। सच में? बुरे सपने आना इंसोमिया की बीमारी है, और ये सबसे रिश्तों से ही ठीक हो सकती है। क्या है ये? तुमने रास्ते में कई दफा ये मेरे सामने किया है। मैं आपको नहीं बताऊंगी। अनान, अनान, मेरी बात सुनो।